सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं जो आपके सामने पेश हुई हूँ वो मैं इसलिए कि एक पूरे विश्व में युद्ध स्तर पर जो प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, जो इन मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय ने जो हमारे बहुजन समाज के पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध जो आदेश पारित करा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अपने पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति के जो मेरे भाई बहन हैं, उनको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये कौन जज हैं और ये किस मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और ये हमें कब तक इस तरीके से हमारे जो प्रतिनिधित्व है उससे कब तक वंचित करते रहेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ, जस्टिस एल नागेश्वर, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस रविंद्र भट्ट की ट्रिपल बेंच ने एक जो अन्ना द्रमुक पार्टी है, अन्ना द्रमुक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी, और उस याचिका में उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कोटा व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कई शैक्षणिक सत्रों में देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा सीट में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। तो उसको इस बार उनको कुछ विशेष आरक्षण की सुविधा मुहैया कराकर उनके प्रवेश किया जाए। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया और ये कहा कि आप ये जो आरक्षण जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये एक कानून है। और इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आप ये मद्रास हाई कोर्ट में जाइए। तो मैं यहाँ अपने पिछड़ी जाति के लोगों से, जो मेरे भाई बहन हैं, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब लोग जो हैं, ये जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये लोग हमें और आपको सब हम लोग जो हैं इनकी मोनोपोली को, इनकी कार्य प्रणाली को, इनके जो दिमाग में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को हम लोग समझ नहीं रहे हैं, ना हम उस व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। और हम लोग हरे रामा हरे कृष्णा सीताराम राधे 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 श्याम और राम राम इसी में और मंदिरों में घंटा बजाने में और मालाएं फेरने में और पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और या देवियों के दर्शन करने में लगे हुए हैं। हम जो इस भारतवर्ष में जो चल रहा है उस व्यवस्था को हम समझ नहीं रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं उन लोगों का कोई साथ नहीं दे रहा है। और मैं तो ये जो मेरे बहुजन समाज के जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, मैं जो इनसे दुने, जुलाई, कुशवाहा, यादव, गुजर, अहीर, आहार, तेली, तमोली, ये जो भी हैं, कुम्हार हैं, और सब मैं अपने भाइयों से, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो धार्मिक अंधविश्वास है, आपको इन्होंने धार्मिक अंधविश्वास से जो मानसिक गुलाम बना रखा, उस मानसिक गुलामी से आप बाहर निकलिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में चंद मुट्ठी भर जो लोग, जो मानवता विरोधी लोग हैं, जो समानता विरोधी जो लोग हैं, जो विषमताओं को फैलाने वाले लोग हैं, जो समानता पर चोट करने वाले लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग जो हैं मनुवादी सोच के लोग हमारे बहुजन समाज के यानी शूद्र वर्ग के खिलाफ किस तरह से आदेश, किस तरह के से अपने दिमाग को लगाकर किस तरीके से आदेश पारित करते हैं। जब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब पिछड़ी जाति के सारे आरक्षण को ये जर्नल कास्ट के लोग, जर्नल कास्ट के बच्चे उसका उपयोग कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करा कि इनकी जो सीटें पड़ी हुई हैं खाली इन सीटों को पड़े रहने दीजिए, जब ये पिछड़ी जाति के जब बच्चे आएंगे वो उन सीटों को उन्हीं से भरा जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आदेश पारित कर देता है कि पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में योग्य स्टूडेंट या योग्य छात्र नहीं मिले, इसलिए उनके कोटा को खत्म करके जर्नल में कर दिया जाता है, जर्नल से भरा जाएगा। तो ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं और हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा।
हरे रामा हरे कृष्णा, वैष्णो देवी, फलाना देवी, कामाख्या देवी और वो देवी और मनसा देवी, ये सारे देवी देवताओं को हमारे शूद्र समाज के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसी में ही उलझे रहे तो हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब मैं आ जाती हूँ अपने विषय पर, जिसके लिए मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इन मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? अमेरिका में आप सब जानते हैं पिछले दिनों से काले और गोरे यानी नस्लवाद को लेकर जो जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत लोगों ने, पुलिस वाले ने, गोरे पुलिस वाले ने जो हत्या कर दी थी नस्लवाद को लेकर, उसको लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन चल रहा है। पूरी दुनिया में प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन के चलते ही प्रदर्शनकारियों विश्व स्तर पर जो है इंग्लैंड में नस्लवाद को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन चला है। वहां भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां 17वीं सदी में गुलामों की जो खरीद फरोख्त होती थी, गुलामों की जो खरीद फरोख्त कर कर अपने जहाजों में लाद कर जो 8,000 अफ्रीकी महिलाएं, बच्चे, पुरुषों को जो गुलाम बनाकर जो लेके आया था, यानी उसका नाम है एडवर्ड कोलिस्टन की जो मूर्ति है उसको प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। और ये इसलिए तोड़ दिया है कि इसको वहाँ के लोग जो हैं, जो श्वेत लोग हैं, इसको जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इसे बहुत सम्मान देते हैं। और इस वजह से और उसकी मूर्ति को तोड़कर, उस प्रतिमा को तोड़कर बंदरगाह में नीचे समुद्र में दबा दिया है। इसी तरीके से ब्रिस्टल नगर में इसकी प्रतिमा लगाई हुई थी। इसी तरीके से स्कॉटलैंड की राजधानी एडिवर्ग में गुलामी दास्ता यानी दास प्रथा को खत्म करने के लिए जिन्होंने देरी से कदम उठाया, आप समझे, जिन्होंने दास प्रथा को देरी से खत्म करने के लिए देरी से कदम उठाया, उसी एडिवर्ग की सेंट स्केवर पर 150 फीट यानी 46 मीटर प्रतिमा को तोड़ दिया है, जो 1822 में हेनरी डनओल्ड की याद में बनाया गया था। उस प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया है। अब दूसरा, किंग लियोपोल्ड II को जो बेल्जियम में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले किंग लियोपोल्ड II की मूर्ति को भी तोड़ने की मांग चल रही है। वहाँ कई हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये कहा है कि इन्होंने श्रमिकों का इसने जो है किंग लियोपोल्ड II ने जो है देश को श्रमिकों का शिविर बना दिया था और जो श्रमिकों की आवाज उठाते थे, जो इस गुलामी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते थे, श्रमिकों की हित की बात करते थे, उसको गोली से उड़ा दिया जाता था, उसे गोली से मार दिया जाता था। अमेरिका के ही वर्जीनिया प्रांत के कन्फेडरेट में जनरल रॉबर्ट ई ली की मूर्ति को भी हटाया जा रहा है। वो इसलिए हटाया जा रहा है कि वहां उस मूर्ति पर उस प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, काले रंग के अमरीकी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उस मूर्ति के नीचे लिख दिया था कि सफेद श्रेष्ठता नहीं चलेगी, यानी वाइट सुप्रीमेसी नहीं चलेगी। तो इन्होंने ये लिखा कि आप अपने आप को जो श्वेत जो लोग हैं, जो अपने आप को सुपर मानते हैं, इस पर लगाम लगाएं। तो ये सारे स्लोगन वहां लिख दिए गए थे, इसलिए उस मूर्ति को भी वहां से हटाया जा रहा है, उसको वहां से खंडित किया जा रहा है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल बहुत ही अपने आप में बहुत फेमस है, जो लंदन के पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी मूर्ति को भी वहां लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। और नुकसान क्यों पहुंचाया है?
कि वहाँ के लोग उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बड़े अच्छा शासक उन्हें मानते हैं। लेकिन वहाँ के जो और जो लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो नस्ल भेद के से पीड़ित लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये इसने विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने भी ये कहा था और ये मानते थे कि जो श्वेत रंग के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, यानी वो उत्तम होते हैं, उनका दिमाग अच्छा होता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि इस भारतवर्ष में इतने हजारों सालों से जातिवाद चल रहा है, वर्गवाद चल रहा है, जातियों को हीन भावनाओं से देख रहे हैं, जातियां से लोगों पर अत्याचार किया जाता है, शूद्र समाज को जीने का कोई वो ही नहीं है, इनको गाजर मूली की तरह से उड़ा दिया जाता है, इनकी बहन बेटियों की अस्मत को लूट लिया जाता है। उनके यहाँ तो इस जाति भेद को चलते हुए एक बच्ची को उनके सोते पूरे परिवार के बीच में से दबंग लोग जो हैं वो उठा लेते हैं और उसकी अस्मत के तार तार करके उसे मार दिया जाता है। यहाँ हत्याएं जातिगत की जाती हैं, यहाँ मकानों पे कब्जे जाति को लेकर किए जाते हैं। तो ये भारतवर्ष के जो हैं शूद्र वर्ग के जो लोग हैं, ये अमेरिका जैसे लोगों से क्यों नहीं सीखते हैं? यहाँ इस तरीके की जो है व्यवस्था जो बनी हुई है, उस व्यवस्था के ताबूत में ये लोग कील क्यों नहीं ठोकते हैं? क्यों यहाँ के लोग इस तरीके से बने हुए हैं कि वो अपनी गुलामी से परेशान नहीं हो रहे हैं, वो इन घटनाओं से परेशान नहीं हो रहे हैं? उनके खून में उस तरीके का उबाल क्यों नहीं आता है? शूद्र समाज के लोगों में क्यों ये लोग इकट्ठा नहीं होते हैं? क्यों ये लोग पूरे विश्व में इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं से क्यों नहीं सीखते हैं? क्यों इस तरीके की घटनाओं में ये लोग रोने पीटने में और जिन लोगों की हत्या कर दी जाती है उनके अंतिम संस्कार में लग जाते हैं? रोने पीटने से कुछ नहीं चलेगा, रोने पीटने से कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पूरे भारतवर्ष की कानून व्यवस्था इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, न्यायपालिका इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, कार्यपालिका इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। ये लोग शूद्र समाज के लोगों को न्याय नहीं देंगे। यहाँ लोग, हमारे शूद्र समाज के लोग गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे और हम लोग सब एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम मनुवाद में फंसे हुए हैं। हमें इस मनुवाद के ऊपर कफन डालना पड़ेगा और हमें अमेरिका जैसे, हम जो विश्व में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अरे ये देखिए, जिन्होंने मात्र ये कहा है और जो लोग ये मानते हैं, जिनकी ये मानसिकता थी कि गोरे रंग के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, वो उत्तम होते हैं, उनका दिमाग अच्छा होता है, उन लोगों की, उसकी प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ के लोग, यहाँ तो रात दिन हम लोगों को जातिगत आधार मानते हुए अत्याचार किए जाते हैं। हम लोग कब एक साथ होंगे? कब हम अमेरिका जैसे लोगों से, जो काले रंग के जो लोग अपने अधिकारों को कैसे लिया जाता है, उसको कब हम सीखेंगे? हमें अमेरिका जैसी जो अब क्रांति हुई है, काले रंग के लोगों ने जो विश्व को हिला कर रख दिया है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार तभी रुकेंगे। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब